तो डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस विच डिस्कवरी द पैटर्न्स कोरिलेशंस एंड एनोमल्स विद द लार्ज डाटा सेट्स टू प्रिडिक्ट आउटकम्स। तो बेसिकली डाटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम लार्ज डाटा सेट्स से कुछ ऐसे पैटर्न्स और कोरिलेशंस फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें आउटकम्स प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस वैल्यूबल नॉलेज फ्रॉम डाटा विच कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हम कुछ वैल्यूबल नॉलेज डाटा से निकालते हैं, डाटा के थ्रू, जो कि लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं, उसके अंदर से हम कुछ ऐसा वैल्यूबल नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में काम आती है और बिजनेस को फ़ायदा होता है, कंपनी आगे बढ़ती है। और यहाँ पे डाटा माइनिंग के फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जो कि 6 तरह की बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ होती है, या फिर हम इसे टेक्निक भी कह सकते हैं अपनी आसान भाषा में। और पहला टेक्निक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन, तीसरा होता है क्लस्टरिंग, चौथा होता है एग्रीगेशन, पांचवा होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग और छठा होता है टेक्स्ट एनोमली, जिसके बारे में हम डिटेल्ड से बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं डाटा वेयरहाउस के बारे में। तो डाटा वेयरहाउस इज द सेंट्रल रिपोजिटरी वेयर डाटा स्टोर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इट इज़ डिजाइंड फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस। तो डाटा वेयरहाउस एक ऐसा सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां पर चारों तरफ से डाटा जो है स्टोर होता है, मतलब कि बहुत सारे सोर्सेज से डाटा स्टोर होता है। और ये जो डाटा वेयरहाउस है ये बेसिकली बनाया गया है, इसे डिज़ाइन किया गया है क्वेरिंग एंड एनालिसिस के लिए। एनालिसिस का तो मतलब आपको पता ही होगा, उसे अच्छे से देखने के लिए। और क्वेरिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम अपनी क्वेरी इंसर्ट करते हैं। आपने एसक्यूएल के बारे में सुना होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डाटा वेयरहाउस में हम क्वेरी को इनपुट करके अपने डाटा को आउटपुट निकाल सकते हैं।